कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन काफ़ी आसान होता है। वो आंख बंद करते हैं और उनसे मेडिटेशन होने लगता है। पर कुछ लोग चाहे जितना ट्राई कर लें, उनसे ध्यान लग ही नहीं पाता है। आज का वीडियो मैं खास उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो मेरी नज़र में मेडिटेशन की और इस किताब की सबसे आसान टेक्निक है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। और आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की उस टेक्निक के बारे में जिसे वो हर इंसान कर सकता है, जिससे मेडिटेशन नहीं होता है। मुझे इस टेक्निक पर इतना भरोसा इसीलिए है क्योंकि मैं खुद भी उन्हीं लोगों में से था जिससे कभी मेडिटेशन हुआ ही नहीं। मैंने इस दुनिया की सभी मेडिटेशन टेक्निक्स को ट्राई किया, मगर मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। मेरा ध्यान लग ही नहीं पाता था। और फिर मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की इस टेक्निक के बारे में सुना। पहले ही दिन इसे प्रैक्टिस करने से मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जो आज तक मुझे किसी टेक्निक के कारण फील नहीं हुआ था। जब मैं सोहम मेथड से मेडिटेशन करने की कोशिश करता था तो मैं अपनी सांस पर फोकस करने से ज़्यादा उसे चलाने के बारे में सोचता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कैसे और कितनी सांस लूं। मैं अपनी सांसों को नेचुरली चला ही नहीं पाता था। फिर मैंने नासिका ग्रह दृष्टि मेडिटेशन को ट्राई किया और मुझे ये पता चल ही नहीं पाता था कि मैं किस आँख से अपनी नोज टिप पर फोकस करूं। अगर मैं लेफ़्ट आँख से फोकस करता तो मेरी राइट आँख मुझे डिस्ट्रैक्ट करती, और राइट आँख से फोकस करता तो लेफ़्ट डिस्ट्रैक्ट करती। अगर मैं अपने आप को पूरे फोकस के साथ दोनों आँखों से एक साथ नोज टिप पर ध्यान ले जाने के लिए मजबूर करता तो मुझे मेरी नोज टिप दिखना ही बंद हो जाती थी। फिर मैंने नाद योग ट्राई किया, जिसमें आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होता है, और मैं अपने अंदर इतना जा ही नहीं पाया कि मुझे अपनी कोई आवाज़ सुनाई दे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये मेरे लिए काम नहीं करे तो ये आपके लिए भी काम नहीं करेंगे। मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा हूँ। फिर मुझे ये टेक्निक मिली और इस टेक्निक ने मेरे लिए मेडिटेशन का पूरा मतलब ही बदल दिया। मुझे मेडिटेशन के वो सारे बेनिफिट्स मिलने लगे जो मैंने दूसरे लोगों को सिर्फ कहते हुए सुना था। अगर आप भी मेडिटेशन के इन बेनिफिट्स को अपने अंदर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मगर इससे पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिस को आप रिजेक्ट करने से पहले कम से कम 1 हफ्ता प्रैक्टिस ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपको अपने कानों में रुई डालकर उन्हें बंद कर लेना है। मेडिटेशन की इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप सबसे पहले पद्मासन में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लें। अब आपको सांसों के एक पैटर्न को फॉलो करना है। न्यूरोसाइंस ने इस ब्रीदिंग टेक्निक के लिए प्रूव किया है कि ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसके एक्टिवेशन से आपका दिमाग अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट के बीच की स्टेट में जाने लगता है, और ये स्टेट आपको मेडिटेशन करने में काफ़ी हेल्प करती है। आप जब भी इस स्टेट में आते हैं तब आपके लिए मेडिटेट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो सांसों को अंदर लेते हुए आपको 3 तक गिनना है। फिर आप अपने अंदर सांस रोककर 12 तक गिनती करें, और फिर जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो 6 तक आपको गिनती करनी है, और फिर आपको सांस बाहर छोड़ने के बाद 12 की गिनती तक अपनी सांसों को बाहर ही रोक के रखना है। 1/4/2/4 के इस रेशियो से अगर आप 3-4 मिनट भी ब्रीदिंग करते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओपन हो जाता है, और इसके ओपन होने से हम एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। हमारे ब्रेन का जो पार्ट सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स एकदम ज़ीरो हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को लेकर हम एकदम अवेयर हो जाते हैं। अवेयरनेस की स्टेट में आपको अपना ध्यान अपने दिल की धड़कन की तरफ लेकर जाना है, और आपको अपने दिल की धड़कन को सिर्फ महसूस करना है। आप इसे महसूस करें और देखते रहें। एक टाइमर को लगा लें, उसमें आप शुरुआत में 5 मिनट का टाइमर रखें। आपको टाइमर के ऑफ होने तक
अपना ध्यान सिर्फ अपनी धड़कनों पर रखना है। कोई थॉट आता है तो उसे आने दे, क्योंकि वो थॉट्स प्रूफ हैं कि आप जिंदा हैं। आप इन्हें रोक नहीं सकते, ना आप इन्हें ख़त्म कर सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि आप इसे पहली बार कर रहे हैं। ज़ीरो थॉट वाली स्टेट तक जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना होगा। आपके थॉट्स जब भी आते हैं आप उन्हें आने दें, आपको बस उन पर ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए कि आपके मन में ख्याल आता है कि मैं उस इंसान को वो ईमेल करना भूल गया, तो ये आपके दिमाग की कोशिश है कि वो आपको इस नई स्टेट से बाहर निकाले, क्योंकि आपके दिमाग को फेमिलियर सिचुएशंस ही अच्छी लगती है। तो जब तक आपका दिमाग इस नई सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं हो जाता, वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता रहेगा। आपको बस इसे फाइट करना है। अपनी हार्ट बीट को सिर्फ नोटिस करते रहना है। आपका इन 5 मिनट में सिर्फ अपनी हार्ट बीट को नोटिस करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। इसे करने के 21 से 30 दिन के बीच में आपको आपका दिमाग सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपके इमोशन सरफेस पर आ सकते हैं, आपको ख़राब फील हो या बहुत नेगेटिव फील हो। ये सब आपके दिमाग की कोशिश है आपको नीचे गिराने की। अगर आपने इस स्टेट को पार कर लिया तो उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होने लगेगा और आप अपनी ज़िंदगी को बदलता देखेंगे। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसीलिए है क्योंकि हर बार हर टेक्निक को करने में आपको अपना ध्यान एक ऐसी चीज़ की तरफ लगाना पड़ रहा था जो आप फिज़िकली फील नहीं कर पा रहे थे। यहाँ आपको अपना ध्यान उस जगह लेकर जाना है जो हमेशा चलते ही रहती है और जो फिज़िकली आपको फील होते ही रहती है। आपको अपना ध्यान बस उसकी तरफ लेकर जाना है। अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को मेरे साथ डीप में जाकर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक बायो में है। मैं दिल से आशा करता हूँ कि आपके लिए ये टेक्निक काम करे और आप भी मेडिटेशन के वो सारे बेनिफिट्स फील कर पाएँ जिनको आपने अभी तक लोगों को कहते हुए सुना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।